सेंटर में लाएंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे और पूरे शरीर की संवेदना पर ध्यान करेंगे, या चाहे तो सांसों पर ध्यान करिए, सांस को आते जाते महसूस करिए। तो इसका अभ्यास करना। एक प्राणायाम के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि मन को शांत करने में काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। यदि आप मेडिटेशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से हो, किसी भी तरह का आप ध्यान करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उसमें सपोर्ट मिले और वो जो ध्यान है आपका अच्छे से परफॉर्म हो, तो आपको इसका अभ्यास ज़रूर कर लेना चाहिए। एक तरह से ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस हो जाता है, ध्यान के लिए आपको तैयार कर देता है और मन को जो है काफ़ी शांत करता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ती है। ये ध्यान करने के अपने लाभ हैं। प्राणायाम का ये सीधा ये लाभ हो जाता है कि मन जो है वो शांत होने लग जाता है। मन की जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लग जाती है। मन उसके यहाँ पर स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है। और एकाग्र मन किसको नहीं चाहिए, शांत मन किसको नहीं चाहिए? जो व्याकुलता से दूर हो, बेचैनी से दूर हो, ऐसा मन तो सबको चाहिए। सुख शांति तो सबको चाहिए। वो विद्यार्थी यदि हो तो उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? जब मन एकाग्र होगा, जब मन शांत होगा तभी आएगा। तो स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल हों, हाउस वाइफ्स हों या जो भी, हर व्यक्ति के लिए ये जो मेडिटेशन है, ये जो प्राणायाम है, बहुत अच्छा कारगर होता है। तो इस प्राणायाम को क्या बोलते हैं? मूर्छा प्राणायाम। तो मूर्छा शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शब्द से ही क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि ये इसमें तो यही बात आने वाली है, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम है वैसा ही गुण। ये हमेशा सही नहीं होता है, हर कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये सही है। जैसा नाम वैसा गुण। मूर्छा मतलब जैसे आप देखते हैं, बोलते हैं ना कि वो आदमी खड़ा था धूप में, उसको मूर्छा आ गया, मूर्छा आकर गिर गया, मतलब वो हल्का सा उसको चक्कर आ गया, थोड़ी सी बेहोशी जैसी हो गई, पूरा बेहोश नहीं हुआ, हल्का से चक्कर आया, हल्का से बेहोशी आया और वो गिर गया, तो मूर्छा आ गया। बोलते हैं ना कि रावण ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण को मूर्छा आ गया, तो वही मूर्छा। मतलब यहाँ पर हमें मन को उस स्थिति में लाना है जहाँ पर आधा होश आधा बेहोश, ऐसी स्थिति आ जाए। मतलब पूरी तरह से बेहोश नहीं हो जाना है, लेकिन होश में भी नहीं रहना है। मतलब मन का जो स्वभाव है भागते रहने का, उसको हमें रोकना है। तो इसको कैसे करना है? सामान्य प्राणायाम है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत है। किसको नहीं करना चाहिए ये पहले समझ लीजिए। और वैसे भी जो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस बताता हूँ या जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, एक जनरल प्रैक्टिस है, एक जनरल बातें होती हैं। इसका कोई प्रमाणिक हिसाब से कोई मतलब नहीं होता है। और जो भी मैं आप लोगों को प्राणायाम, मेडिटेशन या थेरेपी के लिए बताता हूँ, ये किसी मेडिकल अप्रोच का ऑल्टरनेटिव नहीं। इसको आप एज ए एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें किसको नहीं करना चाहिए? जिसको हार्ट डिजीजेज हैं उनको नहीं करना चाहिए, जिसको ब्रेन से संबंधित समस्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और वगैरह की समस्या है, उसको नहीं करनी चाहिए, जिसको क्रोनिक ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं उसको नहीं करनी चाहिए, और एपिलेप्सी है उसको नहीं करनी चाहिए, और हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी प्राणायाम जो है, योगाभ्यास जो है, जो क्लासिकल है, जो थोड़ा सा कठिन वाला है, उसको किसी टीचर के गाइडेंस में नहीं करना चाहिए। ऐसे वीडियोस देखकर नहीं करनी चाहिए, किसी का भी वीडियो, सिर्फ मेरा नहीं, किसी का भी। जब तक एक सानिध्य नहीं पा जाइए या उस स्तर पर नहीं आ जाइए जहाँ से कि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तब तक आपको किसी न किसी का गाइडेंस लेना चाहिए। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। तो इसमें आपको मन को उस स्थिति में लाना है जहाँ से कि मन शांत होने लगे। तो इसमें करना कैसे है? आपको पद्मासन या सिद्धासन में ऐसे आप बैठ जाइए, और इसके लाभ की भी चर्चा कर लेते हैं। तो लाभ वही है कि आपको मेडिटेशन के लिए तैयार कर लेगा, ध्यान के लिए आपको तैयार करेगा, मन को शांत करेगा, मन एकाग्र होगा, शांत होगा। तो मन शांत होगा तो परेशानियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा स्लोप है, इसलिए मेरा पैर जो है वो नीचे की तरफ है। तो आपको ऐसे पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाना है, ऐसे शांत मन से बैठिए। इसके प्रैक्टिस को पूरा देख लीजिए, मैं 3 पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है खेचरी मुद्रा, जो मैंने आप लोगों को पहले डिटेल बताया, फिर भी यहाँ पर संक्षेप में देख लीजिए। खेचरी मुद्रा मतलब टंग को पीछे की तरफ रोल कर लेना है, और जो शॉर्ट पैलेट है उससे टच करा देना है, और मुंह बंद कर लेंगे। तो एक खेचरी मुद्रा हो गया। उज्जयी प्राणायाम मैंने पहले आप लोगों को बताया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। इसमें गले में थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है, थोड़ा आवाज़ होता है,
ऐसा। और शांभवी मुद्रा के बारे में भी मैंने बताया है। शांभवी मुद्रा ये होती है, ऐसे दोनों जो पीपल हैं वो सेंटर में आ जाता है और यहाँ पर वी शेप आ जाता है इस तरह से, ऐसे। मतलब आंखें आधी खुली हैं, आधी देख रही हैं, मतलब बाहर का भी ज्ञान है और अंदर का भी ज्ञान है, दोनों एक साथ चलता रहता है। तो फाइनल अभी आपको क्या प्रैक्टिस करना है, इसमें सांस भरेंगे और स्लाइटली गर्दन को पीछे की तरफ कर लेंगे और हाथ को ऊपर करके ऐसे नी को प्रेस करेंगे, शोल्डर को लॉक कर देंगे और इस तरह से रोक कर रखेंगे मुद्रा। अभी आप देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करना और फिर जब आपको आना होगा, अब इसमें सांस भरेंगे, सांस भरकर रोकेंगे और रोकने के बाद जब छोड़ने की ज़रूरत होगी, जितना आप रोक सकते हैं, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितना आप रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंग्स पर तनाव नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा बेनिफिट ले लें, ऐसा नहीं, निचोड़ने का काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। यदि आपकी क्षमता, सपोज करिए कि 40 सेकंड से यदि आप सांस रोक सकते हैं, 30 से शुरू करिए, 30 सेकंड से काम शुरू करिए, 25 से काम शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। यदि आप प्रैक्टिस में हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो आपको अपनी क्षमता अनुसार सांस को रोकनी है, सांस भरनी है, रोकनी है। जब छोड़ने की ज़रूरत हो तो नेत्र को शांभवी मुद्रा से हटाकर बंद कर लेंगे, ऐसे बंद करके गर्दन को बीच में, हाथ को पहले ढीला छोड़ देंगे, हाथ को ढीला छोड़ने के बाद गर्दन को सेंटर में लाएंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे और पूरे शरीर की संवेदना पर ध्यान करेंगे, या चाहे तो सांसों पर ध्यान करिए, सांस को आते जाते महसूस करिए। तो इसका अभ्यास कर देख लीजिए कैसे करना है। तो पहले अपने सामान्य सांस को देखेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे, शिथिल करेंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल करेंगे। नेत्र बंद कर लीजिए, सांस को देखिए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, तब तक सांस रोक कर रखना है जब तक कि जितनी आपकी क्षमता है, और इसके बाद आने के बाद सामान्य आप सांस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऐसे आप 5 बार अभ्यास कर लीजिए। अब बात ये हो गई कि अब चक्कर क्यों आने लग जाता है, आपको मूर्छा जैसा क्यों आने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप सांस भरकर रोकते हैं और इस तरह से आप करते हैं तो जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम होती है तो ब्रेन जो है इनएक्टिव होने लगता है ऑक्सीजन की कमी से, तो जिसकी वजह से चक्कर आता है। और दूसरा जो ऑल ओवर बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अफेक्ट हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है उसका जो फ्लक्चुएशन है, उसका जो रिदम है वो भी डिस्टर्ब होता है, इस वजह से भी आपको चक्कर आने लगता है। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। मन जो है वो थोड़ा सा बेहोशी के साथ थोड़ा सा चक्कर जैसे स्थिति में आ जाता है। तो मन को जब हल्का सा ये महसूस होने लगे, मूर्छा जैसा होने लगे, तो आपको वापस आ जाना है, पूरा चक्कर होकर पेंट होकर गिर नहीं जाना है, थोड़ा सा सबकॉन्शियस जैसे ही होते हैं, अनकॉन्शियस जैसे ही होते हैं, वैसे ही आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और मन और नेत्र को बंद करके सांसों को
महसूस करना, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दीजिए। तो आप इस तरह से अभ्यास करके मन को एकाग्र कर सकते हैं। मन की जो चंचलता है, मन की जो बेचैनी है, मन का जो व्याकुलता है, उसको आप दूर कर सकते हैं और एक सुखमय, आनंदमय, शांत जीवन जी सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास करिए और इसके साथ-साथ और इसको कब करना चाहिए? यदि आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं, षटकर्मों का अभ्यास कर लीजिए, आसन का कर लीजिए और इसके बाद प्राणायाम का कर लीजिए, या आसन का करने के बाद प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं लास्ट में आप इसको कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंस बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसको सुबह-शाम कभी भी आप अभ्यास कर लीजिए और तय समय पर करते हैं तो उसका एक अपना लाभ होता है। आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए मंगल कामना।